वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो हम लोगों ने लास्ट चैप्टर कर चुके हैं, उससे आगे आज हम बढ़ेंगे। चलिए बेटा, यहां पर अगर हम बात करते हैं तो मैंने अगर आपको बताऊं तो आपका यूनिट जो है चैप्टर नंबर 1 की अगर हम बात करें, डेट इज अ बिजनेस इकोनॉमिक्स, जो सीए फाउंडेशन पर्सपेक्टिव से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर है, जिसके अंदर 2 यूनिट्स है कवर। जिसके अंदर फर्स्ट यूनिट में जो बताया गया है इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स क्या होता है और बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या होता है। इसके अंदर अगर हम बात करें सब्जेक्ट मैटर ऑफ इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो एज वेल एज मैक्रो, बिजनेस इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट क्या होता है, नेचर क्या होता है, पॉजिटिव नेचर क्या होता है, नेगेटिव नेचर क्या होता है। तो ये सारा पॉइंट्स को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस ऑलरेडी कर चुका है। अब हम बात करने वाले हैं आपका जो यूनिट सेकंड जो है, जिसके अंदर अगर हम बात करें बेटा तो बेसिक प्रॉब्लम्स ऑफ एंड इकोनॉमी। बेसिक प्रॉब्लम क्या हो सकता है एक इकोनॉमी के, मैंने जिसके अंदर बताया था व्हाट टू प्रोड्यूस। एक इकोनॉमी के क्या क्या बेसिक प्रॉब्लम हो सकता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एवरी इकोनॉमी ऑलरेडी मैंने बता रखा है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 4 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी। यहां पर आप लोग देखेंगे जरा, देखिए यहां पर एक है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। ये 4 पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन फॉर मेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। जिसके अंदर मैंने आपको बताया था व्हाट टू प्रोड्यूस का मतलब होता है बेटा सिलेक्शन ऑफ गुड्स, सिलेक्शन ऑफ गुड्स। हम गुड्स की सिलेक्शन करते हैं बेटा। यहां पे हम बात करते हैं सिलेक्शन ऑफ टेक्निक, टेक्निक्स, जहां पर 2 तरह की टेक्निक्स होता है, लेबर इंसेंटिव इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। ये 2 चीज को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और होम टू प्रोड्यूस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ये सब चीज था। और कुछ बातें हमने बताया था कि इकोनॉमी ग्रोथ के लिए क्या क्या चीज आपको इंपॉर्टेंट है। चलिए आज उससे आगे हम बढ़ते हैं। आप इस तरह से भी देख सकते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है, जो बातें मैंने बताया मोर और लेस वही है। चलिए आज हम लोग आगे इससे आगे बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। अगर हम यहाँ पर अगर बात करें बेटा कि एक प्रोविजन, क्या क्या प्रोविजन हम बना सकते हैं इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए, तो आइए यहां पर कह रहा है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्या क्या ऐसा प्रोविजन बनाना पड़ेगा दैट द सोसाइटी वुड नॉट अलाइक टू यूज ऑल इट्स स्केयर रिसोर्सेज फॉर current consumption by only this because of if it is all resources for current consumption made no provision for made for future production। यहां पर हमारे पास scarce रिसोर्स होने की वजह से हम ये क्या कर सकते हैं, यहां पर no provision made in the future production the society's production capacity would not increases। यहां पर हम अपनी प्रोडक्शन की क्षमता को नहीं बढ़ा सकते क्योंकि हमारे पास साधन की कमी है, हमारे पास रिसोर्सेस लिमिटेड है, स्केर्स है। अगर हम बात करते हैं नाउ द टर्म इकोनॉमिक सिस्टम, ठीक है। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है, रिफर्स टू सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द सोसाइटी। तो यहां पर इकोनॉमिक सिस्टम की बात करें तो इकोनॉमिक सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जहां पर हम बात करते हैं सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फॉर ऑल द प्रोडक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन एंड गुड्स सर्विसेज इन द सोसाइटी इज नोन एज इकोनॉमिक सिस्टम। चलिए बच्चे, अब हम यहां पर बात करेंगे कि यहां पर सरकार ने, या यहां पर हम कह सकते हैं कि यू मस्ट वंडरिंग हाउ डिफरेंट इकोनॉमिक्स ऑफ द वर्ल्ड वुड बी सॉल्विंग देयर सेंट्रल प्रॉब्लम। देखो इकोनॉमी में प्रॉब्लम तो हमने जाना, प्रॉब्लम की आइडेंटिफिकेशन तो हमने कर लिया कि इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या है। भाई प्रॉब्लम्स के साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी तो आना चाहिए,
प्रॉब्लम आपका क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, और व्हाट प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये आपके प्रॉब्लम्स है। अब हम उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हमारे पास जो भी मैकेनिज्म है, जो भी साधन है, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं बेटा। तो यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे पास 3 टाइप की इकोनॉमिक्स होते हैं बेटा, 3 तरह की इकोनॉमी होती है। एक सोशलिस्टिक, यहां देखिएगा, सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम बेटा कहते हैं मार्केट इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। यहां पर जो है लेबर जो होता है उसको साधन के रूप में लिया जाता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो होता है बेटा हम उसको कहते हैं कमांड इकोनॉमी। ये सरकार के नजर में जो होता है बेटा सभी लोग एक समान होते हैं। यहाँ पे रिसोर्सेज के ओनर तो पब्लिक हो सकते हैं, लेकिन कंट्रोल सरकार कर रही होती है, सरकार सभी के लिए समान रूप से देखते हैं। बट यहाँ पर अगर हम बात करें तो बेटा बोथ सेक्टर इन्वॉल्व है, बोथ सेक्टर, प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, यहां पर दोनों ही सेक्टर इन्वॉल्व है, प्राइवेट सेक्टर भी है और पब्लिक सेक्टर भी है। हम उसको क्या कहते हैं, मिक्स्ड इकोनॉमी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक करके थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको पूछा जा सकता है यहां से, तो ये बात का हमें ध्यान रखना है। आइए हम कुछ बात करते हैं यहाँ पर, फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, तो क्या क्या होना चाहिए। तो सबसे पहले राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को हम लेजिस फेयर इकोनॉमी कहते हैं, मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। यहाँ पर कंज्यूमर के प्रेफरेंस और डिमांड के अकॉर्डिंग हम सप्लाई करते हैं बेटा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टीज, यहाँ पर क्या होती है, प्राइवेट प्रॉपर्टी की बात करी जाती है, राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टीज होता प्राइवेट होती है। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइजेस, यहाँ पर कंज्यूमर आज़ाद होते हैं, वो अपने पैसे से या तो दूध खरीदे या तो शराब खरीदे, वो फ्रीडम होते हैं, उनके पैसे हैं, एंड ही हैव टू डिसाइड कि उसको क्या करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा कि फ्रीडम ऑफ चॉइस, यहाँ पर फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, यहाँ पर आज़ादी दी जाती है। आपसे एग्जामिनेशन में पूछ सकता है कि फ्रीडम इन विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो आप क्या कहोगे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में जो होता है कंज्यूमर फ्रीडम होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, कोई दबाव नहीं होती, आप अपने पैसे से जो मर्जी चाहो खरीद सकती हो। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, यहाँ पर फ्रीडम होती है इकोनॉमिक चॉइस। ऑल इंडिविजुअल्स आर फ्री टू मेक देयर इकोनॉमिक चॉइसेस, वो अपनी चॉइसेस अपने हिसाब से कर सकता है रिगार्डिंग कंजम्पशन, वर्क, प्रोडक्शन एंड एक्सचेंजेस एटसेट्रा, ये बेस पे वो कर सकता है अपना कंजम्पशन। प्रॉफिट मोटिव, बेटा प्रॉफिट, अगर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें, मार्केट इकोनॉमी की बात करें, तो प्रॉफिट कमाना उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे वो ध्यान देते हैं बहुत ज्यादा। तो प्रॉफिट का मोटिव जो होता है इनका मेन होता है, प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स, इज द फोर्स एंटरप्राइज इकोनॉमी एंड डायरेक्ट ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डिजायर द प्रॉफिट्स इंड्यूसेस एंड एंटरप्रेन्योर्स टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन शो टू अर्न मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट। तो यहां पर काम किन चीजों पर ध्यान दिया जाता है बेटा, मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट्स पे। उसके बाद हम बात करते हैं कंज्यूमर सोवरेनिटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है, यहां पर कंज्यूमर जो होते हैं, कंज्यूमर की अगर बात करें सोवरेनिटी के अंदर हम बात करते हैं, कंज्यूमर इज सपोज टू किंग। आपसे पूछा जा सकता है कंज्यूमर इज अ किंग, इज अ विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, इस बात को आपको ध्यान रखना है। क्लियर है पॉइंट, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉइंट है। फिर अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर हम बात करेंगे कंपटीशन। यहां पर क्या होता है, कंपटीशन। कंपटीशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। तो अगर मैं कंपटीशन की बात करी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, कंपटीशन ब्रिंग्स टू द बेस्ट अमंग द बायर्स एंड सेलर, रिजल्ट द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज। यहां पर हम साधन का 100% एफिशिएंट यूज कर सकते हैं। अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरवेंशन, आपसे पूछा जा सकता है बेटा एमसीक्यूज के अंदर कि ऐसा कौन सा इकोनॉमी में है जहां पर सरकार की इंटरफेरेंस नहीं होती है, या अब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, तो आप क्या कहोगे, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी। तो ये आपको एमसीक्यूज का क्वेश्चन बन सकता है। प्योरली कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज नॉट सेंट्रली प्लान्ड, कंट्रोल और रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट, क्योंकि प्राइवेट इकोनॉमी की अगर हम बात करें, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें, तो ये प्राइवेट इंडिविजुअल चलाते हैं। इन ऑल इकोनॉमिक डिसीजन
और एक्टिविटीज गाइडेड बाय दी सेल्फ इंटरेस्ट, वो सेल्फ मोटिव से चलाया जाता है बेटा। और उसके बाद करें तो यहां पर प्राइस मैकेनिज्म पर फोकस किया जाता है, जबकि सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर हम बात करते हैं ड्यूल प्राइस सिस्टम के ऊपर बेस्ड होता है। तो यहां पर हम बात करते हैं प्राइस मैकेनिज्म विच ऑपरेट्स द ऑटोमेटिकली विदाउट डायरेक्शन ऑफ द कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। तो यहां पर सरकार की दखल अंदाजी नहीं होती है, यहां पर प्राइवेट इंडिविजुअल का इंटरवेंशन होती है। चलिए हम इसके अलावा आगे बढ़ते हैं बेटा। अब हम बात करते हैं कि हाउ डू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सोल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम। एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कैसे करके उस प्रॉब्लम को सोल्व करते हैं बेटा, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आइए, हाउ डू कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सोल्व देयर सेंट्रल प्रॉब्लम। एक कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी कैसे उस प्रॉब्लम को सोल्व करेगा बेटा, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए मेरे साथ। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी हैज नो सेंट्रल प्लानिंग। Capitalistic economy has no central planning direct authority to decide what, how, and for whom. What, how, and for whom to produce in the absence of any central authority. It look like miracle as to how such an economy functions. If the consumer wants to car, समझो example, if consumer wants to car and producer choose to make clothes and worker choose functions. Worker choose to workforce in the furniture industries. There will be total confusion of the choice in the country. तो यहां पर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, क्योंकि बायर कुछ और चाह रहा है, वर्कर कुछ और मांग रहा है, तो यहां पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है बेटा। चलिए, इसके बाद अगर हम बात करें डिसाइडिंग व्हाट टू प्रोड्यूस, द एम ऑफ एंटरप्रेन्योर इज द अर्न टू मच प्रॉफिट। देखो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाना, वो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है। क्लियर है? दिस कॉजेज बिजनेसमैन टू compete with the another produce those goods which consumers wish to buy। और कंज्यूमर, अगर हम बात करें कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर, तो ये वही गुड्स बनाते हैं जो कंज्यूमर की डिमांड होती है। तो ये चीज यहां पर लिखा हुआ है बेटा, ठीक है। चलिए हम आगे बात करते हैं। डिसाइडिंग फॉर whom goods to produce, the goods and services in the capitalistic economy will be produce those have buying capacity। जो बायर की कैपेसिटी होती है, जो एक इंडिविजुअल कंज्यूमर डिमांड करेंगे, वही चीज है ये कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी बनाते हैं। चलिए आइए बेटा, अब हम बात करते हैं कि मेरिट्स ऑफ कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, मेरिट्स डिमेरिट्स। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के क्या क्या मेरिट्स हो सकते हैं। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो कैपिटलिज्म इज अ सेल्फ रेगुलेटेड एंड वर्क्स ऑटोमेटिकली थ्रू प्राइस मैकेनिज्म। यहां पर प्राइस मैकेनिज्म को ज्यादा फोकस किया जाता है बेटा, इस बात का ध्यान रखेंगे, बार बार प्राइस मैकेनिज्म की बात करी जाती है। देयर इज नो नीड फॉर इनकरिंग कॉस्ट फॉर कलेक्टिंग प्रोसेसिंग ऑफ द इंफॉर्मेशन फॉर द फॉर्मुलेटिंग इम्प्लीमेंटिंग द मॉनिटरिंग पॉलिसीज। सेकंड अगर बात करें द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टीज, द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ द प्रॉफिट मोटिव। यहां पर इसका मोर और लेस मोटिव जो होता है प्रॉफिट कमाना होता है। तो बेटा इस पॉइंट्स को जरूर पढ़ोगे। रिजल्ट ग्रेटर एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव टू वर्क। उसके बाद द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ की अगर बात करें, लाइकली टू बी फास्टर अंडर द कैपिटलिज्म। अगर यहां पर अगर बात करें तो प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ लाइकली टू बी फास्टर अंडर capitalism. This is because of investor try to invest those products which are economically feasible. Resources are used to activities in which they are most productive. वो resources कैसा होना चाहिए, प्रोडक्टिव होना चाहिए। ये सारा इसका क्या है। इसके बाद अगर हम बात करें, थोड़ा सा अगर आपको बताऊं, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज मिनिमाइज एज एवरी प्रोड्यूसर इन ट्राई टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट। तो यहां पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का विशेष ध्यान दिया जाता है यहां पर कैपिटलिज्म इकोनॉमी के अंदर। कोई ज्यादा और कुछ खास है नहीं इसमें। डिमेरिट्स जस्ट इसके अपोजिट होता है। देखिए अंडर कैपिटलिज्म देयर इज अ, हम डिमेरिट पॉइंट की बात कर रहे हैं कैपिटलिज्म का। तो यहां पर अंडर कैपिटलिज्म देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ
प्रॉपर्टी राइट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, यहां पर क्या करा जाता है, प्रेसिडेंस ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ ओवर ह्यूमन राइट। तो अंडर कैपिटलिज्म, किस इकोनॉमी में होता है ऐसा, कैपिटलिज्म में, इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज लीड्स टू वाइड ऑफरेंस इन इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज एंड परपिचुएट अनफेयरनेस इन द सोसाइटी। इस इकोनॉमी में अगर हम यहां पर बात करें तो आय की असमानता होती है, कहां पर होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में तो होती है। कैपिटलिस्टिक सिस्टम की बात करें, इग्नोर करती है ह्यूमन वेलफेयर, यहां पर ह्यूमन वेलफेयर को जो है इग्नोर किया जाता है बिकॉज ऑफ अंडर कैपिटलिस्टिक सेटअप। द एम ऑफ प्रॉफिट, यहां पर प्रॉफिट उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है, तो बाकी चीजों को इग्नोर करता है। ड्यू टू इनकम इनइक्वालिटीज, यहां पर क्या होता है, आय की असमानता होती है। द पैटर्न ऑफ द डिमांड डज नॉट रिप्रेजेंट द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। एक्सप्लॉइटेशन लेबर, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर इज अ कॉमन अंडर द कैपिटलिज्म। बेटा ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, आप देखना, तो आपको पूछा जा सकता है एक्सप्लॉइटेशन ऑफ लेबर इज कॉमन अंडर विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। वहां पर कैपिटलिस्टिक भी होंगे, सोशलिस्टिक इकोनॉमी भी होते हैं और मिक्स्ड इकोनॉमी भी होते हैं, तो वहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्या इतनी बात क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे वेरी ऑफ्टन दिस इज लीड्स टू ए स्ट्राइक एंड लॉकआउट, मोर एवर दिस सिक्योरिटी एम्प्लॉयमेंट मेक्स द मोर वेल। तो ये पॉइंट्स है बेटा। चलिए इसके आगे हम आगे बात करेंगे। तो ये सारा था, क्या था, डिमेरिट पॉइंट था। और उसके बाद अगर हम बात करें तो एक्सेसिव मटेरियलिज्म एज वेल एज कंस्पिशियस एंड अनएथिकल कंजम्पशन लीड्स टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो ये सारे के सारे किस में होता है, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। चलिए अब हम बात करते हैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी। सोशलिस्टिक इकोनॉमी क्या होता है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा कर लिया कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के बारे में, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत ज्यादा सफिशिएंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से एक बार आप लोग गो थ्रू जरूर कर लोगे। सोशलिस्टिक इकोनॉमी की अगर बात करें बेटा, तो कॉन्सेप्ट ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी वाज प्रोमाउंटेड बाय कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल। यहां पर आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन बन सकता है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी जो है इसको किसने डिफाइन करा गया है, तो ये बताएंगे आप कि कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स, इन दोनों ने डिफाइन करा है सोशलिस्टिक इकोनॉमी को, ये बात का ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें, उन्होंने कहा कि द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पब्लिश इन द 1848, इन दिस इकोनॉमी द मटेरियल मीन्स ऑफ द प्रोडक्शन दैट इज द फैक्ट्रीज हो गया, कैपिटल्स हो गया, माइंस हो गया एटसेट्रा, आर ओन्ड बाय द होल कम्युनिटी रिप्रेजेंटेड। तो ये बातें उन्होंने बताया। तो आप ध्यान रखेंगे सोशलिस्टिक इकोनॉमी का अगर सवाल आ सकता है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी किसने डिफाइन किया हुआ है, तो कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंगल्स। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं बेटे। यहां तक आप लोगों ने क्लियर करा होगा, मेरे साथ आप लोग भी कर रहे होंगे। चलिए इसके बाद अगर हम बात करें, चलिए अगर हम बात करें तो ऑल बाय दिस स्टेट all the members are entitled to get benefits from the fruits of the such socialism plant production on the basis of equal rights। एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इक्वल राइट्स जो होता है किस इकोनॉमी में होता है, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में ये सम्मान दर्जा दिया जाता है सभी के लिए इक्वल, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सरकार की नजर में सब इक्वल ही होते हैं, तो यहां पर इक्वल राइट्स दी जाती है। और सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी। बेटा मैंने अभी आपको पॉइंट लिखवाया था कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, तो कमांड इकोनॉमी। एमसीक्यूज का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है बेटा, और एज ए सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। तो आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है कि सोशलिस्टिक इकोनॉमी का दूसरा नाम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, कमांड इकोनॉमी, और इसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। हियर द रिसोर्सेस आर एलोकेटेड अकॉर्डिंग टू द कमांड ऑफ द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी के अकॉर्डिंग होती है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया बेटा कि कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर कहां पर कैसे होता है, कोई भी चीज को डिमांड कैसे किया जाता है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होती है। बट यहां पर अगर हम बात करें तो यहां पर किसके डायरेक्शन में होती है, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। एंड देयरफॉर मार्केट फोर्सेस हैव रोल इन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। मार्केट फोर्सेस हैव नो रोल, यहां पर मार्केट फोर्सेस का कोई रोल नहीं होता, यहां पर सिर्फ सरकार का रोल होता है। कोई प्राइवेट इंडिविजुअल, अगर हम बात करें कोई प्राइवेट इंडिविजुअल हो गया, प्राइवेट
पर्सन, कोई इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। उसके बाद अगर हम बात करें एलोकेट ऑफ रिसोर्सेज अंडर सोशलिस्टिक इकोनॉमी, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एम टू मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर। बेटा यहाँ पर जैसे आपको मैंने अभी बताया कि जब हम बात करते हैं कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी, उसके अंदर हम क्या करते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को ज़्यादा बढ़ावा दिया जाता है। इस तरह से सोशलिस्टिक इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, मैक्सिमाइजेशन किस पे फोकस किया जाता है, वेलफेयर पे ज़्यादा मैक्सिमाइजेशन फोकस किया जाता है। यहाँ पर द एम ऑफ मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेलफेयर, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, इस बारे में कहाँ पर किस टाइप की इकोनॉमी में होते हैं बेटा, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी में होते हैं। बताइए यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलिए। अब हम बात करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, इसके थ्रू हम समझ लेते हैं कि क्या होता है आखिर में सोशलिस्टिक इकोनॉमी, फिर हम लास्ट में मिक्स्ड इकोनॉमी करेंगे बेटा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो कलेक्टिव ओनरशिप होती है। कलेक्टिव ओनरशिप की अगर हम बात करें, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, सोशलिस्टिक इकोनॉमी की। कलेक्टिव ओनरशिप, देयर इज अ कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ ऑल द मेंबर्स प्रोडक्शन एक्सेप्ट स्मॉल फॉर्म्स, वर्कशॉप एंड ट्रेडिंग फॉर्म्स विच मे बी रिमेन प्राइवेट हैंड्स। प्राइवेट हैंड्स नहीं आएगा। एज अ रिजल्ट ऑफ सोशल ओनरशिप, प्रॉफिट मोटिव, सेल्फ इंटरेस्ट नॉट ड्राइविंग फोर्स ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इसके अंदर ये चीज कवर नहीं करी जाती है। उसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग होनी चाहिए बेटा। ऑप्शंस ऑफ कंज्यूमर चॉइसेस, यहाँ पर कंज्यूमर के चॉइस के हिसाब से नहीं होता है, सभी के लिए इक्वल राइट्स दिया जाता है। सरकार के नज़र में सभी एक जैसे होते हैं, समान होते हैं, तो किसी को ज़्यादा किसी को कम इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है। रिलेटिवली इक्वल एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर सभी को इक्वल तरीके से, समान तरीका से जस्टिस दिया जाता है, न्याय दिया जाता है बेटा। यहाँ पर किसी को बढ़ावा दिया नहीं जाता है, किसी को कम और ज़्यादा नहीं दिया जाता। मिनिमम रोल, आपको ये ध्यान रखना है, एमसीक्यूज का आपका पॉइंट बन सकता है एग्जामिनेशन में, और आपके आईसीआई के मॉड्यूल के पीछे मैं क्वेश्चन जब कराऊंगा तो आप देखेंगे ये सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। मिनिमम रोल ऑफ प्राइवेट प्राइज मैकेनिज्म और मार्केट फोर्सेस। अगर मैं सोशलिस्टिक इकोनॉमी की अगर बात करें बेटा, तो यहाँ पर मिनिमम रोल होता है, प्राइवेट प्राइज मैकेनिज्म का बहुत ज़्यादा कम रोल होता है, और मार्केट फोर्सेस का। मार्केट फोर्सेस बोले तो डिमांड एंड सप्लाई, प्राइस मैकेनिज्म का रोल नहीं होता है। तो ये पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये पॉइंट्स अपने आप में एक आंसर को डिस्क्लोज कर रहा है बेटा, ठीक है। तो इसके पॉइंट्स में ही आंसर छुपा हुआ है, कोई ज़्यादा खास है नहीं। चलिए उसके बाद हम अगर बात करें तो यहाँ पर क्या ऑब्सेंस ऑफ कंपटीशन है। कंपटीशन को बहुत ही कम बढ़ावा दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट इंडिविजुअल को लेकर के यहाँ पर बात नहीं करी जाती है बेटा। तो ये सारे के सारे क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, सोशलिस्टिक इकोनॉमी का। अब हम बात करते हैं कुछ मेरिट्स ऑफ सोशलिज्म। मेरिट्स क्या है, कुछ गुण क्या है, क्योंकि गुण के आधार पे भी हम जज कर सकते हैं कि कौन सा है। चलिए 2-4 पॉइंट देख लेते हैं बेटा। अगर हम बात करें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम प्रोविजन इक्वल टू द अपॉर्चुनिटीज फॉर दी ऑल द हेल्प टू मेंटेन इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस। उसके बाद रैपिड एंड बैलेंस इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द पॉसिबल ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी एज सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी coordinates the resources efficient manner accordingly the set priorities। तो ये कुछ पॉइंट्स है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी इज अ प्लान्ड इकोनॉमी, मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी को प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं। इन अ सोशलिस्टिक इकोनॉमी देयर विल बी द बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज का यूटिलाइज किया जाता है, और मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन किया जाता है। यहाँ पर वेस्टेज ऑफ ऑल काइंड्स आर अवॉइडेड थ्रू द स्ट्रिक्ट इकोनॉमिक प्लानिंग, यहाँ पर वेस्टेज नहीं करी जाती हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, पॉइंट्स हैं। चलिए उसके बाद अगर हम बात करें तो आपसे ये पूछा जाए, अंडर सोशलिज्म द लेबरर्स एंड कंज्यूमर्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्सप्लॉइटेशन बाय द विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो सोशलिस्टिक इकोनॉमी। देयर इज अ प्रोविजन फॉर कंप्रिहेंसिव सोशल सिक्योरिटी अंडर द सोशलिज्म, दिस इज मेक टू द सिटीजन्स ऑफ फील सिक्योर। यहाँ पर जो सिटीजन होते हैं सिक्योर फील करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं डिमेरिट पॉइंट क्या क्या हो सकता है सोशलिज्म इकोनॉमी की। तो सोशलिज्म की अगर हम बात करें तो सोशलिज्म इन्वेस्ट द predominance of the bureaucracy and the resulting inefficiency and delays. Moreover, there may be corruption and red tapeism, favoritism, etc. तो ये सारा पॉइंट्स बन सकता है यहाँ पर। ये सारा क्या डिमेरिट्स पॉइंट जस्ट अपोजिट होता है बेटा उसका, आप लोग ऑलरेडी ये चीज़ जानते हो। क्लियर है पॉइंट्स। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। मिक्स्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी एक ऐसा, एक इंडिया इज द मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया क्या है, एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहां पर पब्लिक सेक्टर भी होता है, प्राइवेट सेक्टर भी होता है, को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सेक्टर,
प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, दोनों ही सेक्टर का इंटरवेंशन होता है बेटा। विच टाइप्स ऑफ इकोनॉमी, तो मिक्स्ड इकोनॉमी। ये बात को आपको खास तौर पे ध्यान रखना है बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? आइए, तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब वो होता है जहां पर क्या होता है बेटा, ड्यूल प्राइस सिस्टम एग्जिस्ट। यहां पर दोनों सेक्टर होता है, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, ये दोनों ही सेक्टर का इंटरवेंशन होता है यहां पर। ये बात का आपको खास तौर पे ध्यान रखना है। क्लियर है पॉइंट्स? चलिए, तो यहां पर अगर हम बात करें तो मार्केट एंड गवर्नमेंट दोनों ही व्यक्ति मिलकर के यहां पर काम करते हैं। यहां पर मोदी जी भी हैं और अंबानी जी भी हैं, तो यहां दोनों पर्सन यहां पर मिलकर के काम कर रहे होते हैं। चलिए, उसके बाद हम अगर बात करें तो कुछ फीचर्स की हम बात कर लेते हैं रिलेटेड टू मिक्स्ड इकोनॉमी। तो यहां पर अगर बात करें तो कोई एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आपको क्लियर मैंने ऑलरेडी बता रखा है। उसके बाद प्राइवेट सेक्टर भी होता है यहाँ पर और पब्लिक सेक्टर भी होता है। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर एज वेल एज पब्लिक सेक्टर, तो दोनों ही सेक्टर का ध्यान दिया जाता है। यहाँ पर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पर भी जोर दिया जाता है और यहाँ पर सोशल वेलफेयर पे भी ध्यान दिया जाता है। पब्लिक सेक्टर होते हैं, प्राइवेट सेक्टर होते हैं, पब्लिक सेक्टर होता है, कमांड सेक्टर होता है, तो सभी सेक्टर मिलकर के यहाँ पर काम कर रहे होते हैं बेटा। क्लियर है पॉइंट्स? तो ये सारे के सारे क्या पॉइंट्स है इसका मिक्स्ड इकोनॉमी का पॉइंट्स है। देखो, अभी तक हम लोगों ने जो करा इसके बारे में यहाँ पर कुछ समरी दिया हुआ है। द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेनेशन दे दूं, 1 मिनट का बात है बेटा। द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी, जो स्कैर्सिटी का जो प्रॉब्लम है गिव्स मेनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसकी वजह से बहुत सारा इकोनॉमी में प्रॉब्लम जनरेट हो सकती है। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स एंड स्कैर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज लीड टू सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस एंड व्हाट प्रोविजन फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। तो ये सारा प्रॉब्लम जो कहाँ किस वजह से अराइज होती है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड। और एक बात का ध्यान रखेंगे आप लोग कि ह्यूमन वांट्स कैन नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड, ह्यूमन वांट्स कैन नॉट कंप्लीटली सेटिस्फाइड एट ऑल। सारे के सारे ह्यूमन वांट्स कभी भी जीवन में सेटिस्फाइड नहीं होती है। आज आप एक चीज पूरा करते हो, कोई और चीज आपके सामने आकर के खड़ा हो जाता है, तो जीवन में कभी भी आपका पूरा वांट्स जो है, पूरा इच्छाएं जो है कभी पूरा नहीं होता है। एक चीज पूरा होती है, दूसरा चीज आपके सामने आ जाती है बेटा। तो ये अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स जो होती है, यहाँ पर स्कैर्सिटी की वजह से जो होता है इकोनॉमी में प्रॉब्लम क्रिएट होती है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, द बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक व्हाट हाउ एंड होम प्रोड्यूस सोल्व बाय द डिफरेंट इकोनॉमिक्स। ये जो प्रॉब्लम जो है, देखो जहां पर प्रॉब्लम है वहां पर सॉल्यूशन भी है, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन है। तो यहां पर प्रॉब्लम अराइज हुआ तभी तो सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए यहां पर डिफरेंट इकोनॉमिक्स को लाया गया, लाइक सोशलिस्टिक इकोनॉमी, कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूजेस द टूल्स ऑफ प्राइस मैकेनिज्म। बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखेंगे बेटा, यहां पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि यहां पर कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जो है तो किस टूल का यूज करते हैं, किस साधन का यूज करके प्राइस को तय करते हैं, तो प्राइस मैकेनिज्म। सोशलिस्टिक इकोनॉमी यूजेस द टूल्स ऑफ सेंट्रल प्लानिंग एंड मिक्स्ड इकोनॉमी जो है मिक्स बोथ प्राइवेट मैकेनिज्म एंड सेंट्रल प्लानिंग टू सॉल्व देयर बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्लियर है पॉइंट्स? बढ़े आगे, चलिए बेटा। इसके अलावा जो है ये क्वेश्चंस जो है मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा। ये सारे एक बार आप लोग जितने भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको कराया है ये सारे एमसीक्यूज है और एग्जामिनेशन में यहाँ पर से आता है इकोनॉमिक्स रिगार्ड डिसीजन मेकिंग क्या होता है। इसके अलावा यहाँ पर कितने क्वेश्चंस हैं एक बार मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे देखो बेटा, ये सारे 48 क्वेश्चंस हैं, टोटल 48 क्वेश्चंस है इस चैप्टर के अंदर। मैंने ऑलरेडी सारा करा रखा है बेटा, आपको सारे कॉन्सेप्ट मैंने करा चुका हूँ। ये कौन सा कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने करा है उसके बेस पर एक बार क्वेश्चंस के ट्राई करोगे आप लोग
अगर आप लोगों से नहीं बनता है तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस भी करा दूंगा, बट आई एम 100% श्योर कि क्वेश्चंस अगर आपने सही तरीके से आपने क्लास को अटेंड करा होगा और पढ़ा होगा तो डेफिनेटली आपका ये बन जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है बेटा, तो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, योर एग्जाम परस्पेक्टिव। ठीक है, तो इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ तक आप करते रहिए बेटा, बाकी वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।